हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करेंगे हम आज एसबीआई क्लर्क कंप्लीट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। जानेंगे हर सेक्शन को किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कैसी अप्रोच लगा रहा हूँ। आपको सॉल्व करना वीडियो पॉज करके। इंग्लिश होगा, क्वांट होगा, रीजनिंग होगी। और ये एसबीआई में, स्पेशली एसबीआई में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। स्टार्टिंग हम करेंगे रीजनिंग सेक्शन से। इसमें जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो है पजल। आपको पजल बनाना है, फिर मैं बनवा रहा हूँ। और मेरी जो अप्रोच है वो आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प होने वाली है ना। स्टार्ट करते हैं हम। 8 स्टूडेंट हैं। देखिए, अपू, बालू, चांद, ईशा, मनु, राम, सोनू एंड जेड, मतलब सभी के नाम हैं, वर्ड हैं। तो हम इनके क्या लेटर के लिए ले सकते हैं क्या? देखिए, सभी के डिफरेंट हैं, है ना। लेटर ले सकते हैं तो लेटर लेटर ले लेंगे। जैसे अपू का ए ले लेंगे, बालू का बी ले लेंगे, है ना, इस तरीके से। सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, ठीक है। सर्कुलर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैं इस तरीके से करता हूँ। कई लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, मैं ऐसे कर लेता हूँ जिससे मेरी डायरेक्शन, मतलब अपोजिट बिठाने में मुझे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। आगे हम पढ़ते हैं, 3 ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब 3 तो आउटसाइड फेस की है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 8 है तो 5 इनसाइड फेस करेंगे। यही हुआ ना। पर्सन फेसिंग ईच अदर मीन्स दे आर बोथिंग फेस, दे आर बोथ फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब अगर वो ईच अदर फेस कर रहे हैं तो इनसाइड फेस कर रहा है, इसका सिंपल मतलब। मनु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर और बी, है ना। मैं लेटर से, नाम को लेटर से नोट कर रहा हूँ। राम का आर, बालू का बी। तो एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर और बी। यहीं पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं। एम आर और बी का नेबर नहीं है, लिख लिया। द वन हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड एस इज नॉट फेसिंग द सेंटर। अगर सेंटर फेस नहीं कर रहा तो आउटसाइड फेस करेगा। जो सी और एस के बीच वाला पर्सन है वो आउटसाइड फेस करेगा, एग्जैक्टली बैठा हुआ। आगे क्या लिखा हुआ? A is second to the left of E and facing B. A is left to the left, बैठा है E के, E के लेफ्ट में सेकंड A बैठा हुआ है। और A कहाँ फेस कर रहा है? B तरफ। इसका मतलब A अगर B तरफ फेस कर रहा है तो ये इनसाइड फेस करेगा, ये इनसाइड फेस करेगा, राइट, क्योंकि B की तरफ फेस कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। Z is third to the right of R। यहाँ पे लिख लो, R के राइट में थर्ड कौन है? Z। एंड बोथ आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब दोनों ही आउटसाइड फेस किए हुए हैं। लिख लिया, है ना, लिख लिया ना। इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेस द सेम डायरेक्शन। तो आर की जो इमीडिएट नेबर है यहाँ लिख लेते हैं, सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए। ये दोनों इमीडिएट नेबर होंगे, सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। बी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एस। कहाँ लिखें? यहीं पे लिख लेते हैं। बी कौन है? एस का इमीडिएट नेबर। जेड इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, हो गया, आउटसाइड फेस किए हुए। एंड आर सिटिंग जस्ट बिटवीन बी एंड ई। इसका मतलब जेड जो है वो बी और ई के बीच में बैठा है। ये लिख लिया हमने। एम इज फेसिंग द डायरेक्शन अपोजिट टू सी। तो सी के अपोजिट, इसका मतलब क्या हुआ कि एम और सी का डायरेक्शन सेम नहीं है ना। एक इनसाइड है तो एक आउटसाइड है, एक आउटसाइड है तो एक इनसाइड है। अब स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हम पजल स्टार्ट करें, कहाँ से पकड़े। देखो, ये स्टेटमेंट दिख रहा है, ई के लेफ्ट में सेकंड ए बैठा है और ए इनसाइड फेस किए हुए और ए के अपोजिट भी है। इसका मतलब मैं ई को अगर यहाँ बिठाऊँ और इसको इनसाइड फेस करा दूँ, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में ए यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड। और ए के अपोजिट कौन आएगा? बी। और ए कहाँ फेस की है? इनसाइड। अगर मैं इस केस में ई को यहाँ बिठा दूँ तो लेफ्ट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ए यहाँ आएगा, ए इनसाइड फेस किए हुए, और बी कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये केस हमने बना दिया। अब इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट हमारे पास है क्या, कोई कंडीशन? तो वो देखते हैं। यहाँ पे बी का जो नेबर है वो एस है, तो बी देखो यहाँ पे भी आ सकता है। एक और कुछ भी देखते हैं।
देखिए जेड जो है वो ई और बी के बीच में बैठा है, ये वाली कंडीशन, तो जेड तो एग्जैक्ट यहीं फिक्स हो जाएगा, जेड बी और ई के बीच में। अब देखो एस बी के बगल में, तो एस कहाँ आ सकता है, यहीं इस वाले केस में कहाँ आ सकता है, एस यहाँ पे, ये भी फिक्स हो गया, राइट। ये तो हमें आ गया ना आपको समझ। आर जो बैठा है, आर के राइट में थर्ड जेड था, यहाँ कंडीशन थी जेड इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर, तो जेड तो यहीं पे है। अब आर को मैं कहाँ बिठाऊँ, आर को मैं यहीं, यहाँ तो बिठा ही नहीं सकता, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, तो आर को मैं सिर्फ एक ही जगह पे बिठा सकता हूँ, यहाँ पे, इसके राइट में है, मतलब आर तो यहाँ अगर बिठा दिया तो ये इनसाइड फेस करेगा, तभी तो ये राइट में थर्ड हो पाएगा जेड, है ना। और आर जो है वो इनसाइड फेस नहीं करता, वो आउटसाइड फेस करता है, इसका मतलब ये वाला केस हमारा गलत हो गया, ठीक। ये चीज़ समझ आई। इस वाले केस को देखते हैं, आर के राइट में थर्ड जेड होना चाहिए, तो आर को मैं यहाँ तो बिठाऊंगा नहीं, सेकंड हो जाएगा। आर को अगर यहाँ बिठाया तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा, यहाँ से भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा, मतलब आर के लिए एक ही पोजीशन बच रही है, वो कौन सी, ये, और आर आउटसाइड फेस कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, थर्ड जेड हो गया, और जेड भी क्या फेस कर रहा है, आउटसाइड, ठीक है। सी और एस के बीच में जो पर्सन बैठा है, जो बंदा बैठा है, वो आउटसाइड फेस करेगा, सी और एस के बीच में। सी कहाँ पे आएगा, अब देखिए सी यहाँ तो नहीं आ सकता, देखो एग्जैक्ट बीच में हो पाएगा क्या फिर, सी और एस के बीच में कोई एग्जैक्ट बंदा आ पा रहा है, मतलब यहाँ पे ही सी आएगा, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो, है ना, एग्जैक्ट बैठा है तो सी तो यहीं आएगा, और तो कहीं नहीं आ सकता, और एक और पोजीशन बच गई, वो कौन सी, एम। और देखिए आर के इमीडिएट नेबर वाले सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, तो मैं अगर इनको आउटसाइड फेस करा दूँ, तो तीन आउटसाइड फेस किए हुए थे, यहाँ पे तो एक दो तीन और चार हो जाएंगे अगर इनको आउटसाइड फेस करा दिया, इसका मतलब ये इनसाइड फेस किए होंगे, सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये चीज़ समझ आई आपको। अब देखो सी और एम सेम डायरेक्शन में फेस नहीं किए हैं, इसका मतलब सी इनसाइड है, तो ये कौन होगा, आउटसाइड। अब देखिए वन टू थ्री, थ्री तो आउटसाइड हो गए, मतलब बचे हुए इनसाइड फेस करेंगे, तो बी भी इनसाइड फेस करेगा, राइट। ये हमारी पजल सॉल्व हो गई, ये भी कंडीशन, ये भी। और देखो आर और बी के बगल में एम नहीं था, तो आर और बी के बगल में एम नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रैंडमली उठाया कीजिए आप, जब भी हम ऑप्शन उठाएंगे रैंडमली उठाएंगे, मतलब या तो हम डायरेक्ट ऐसा नहीं करेंगे, वन से वन किया फिर टू चेक कर रहे हैं फिर थ्री चेक कर रहे हैं, इसमें टाइम ज़्यादा जाता है। रैंडम उठाइए, जिससे आपकी क्या हो जाए, आंसर आने की जो कंडीशन है वो मतलब स्पीड बढ़ जाए आपकी, है ना, समय पे आपका आंसर सही टिक लग जाए, एग्जाम में यही तो होता है। मैं यहाँ से उठाता हूँ, जैसे फोर्थ वाला उठा के देख लेते हैं, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सी थर्ड है क्या, देखो यहाँ पे नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, देखो सी लेफ्ट के इमीडिएट है क्या, हाँ बिल्कुल है ना, ए यहाँ है तो इमीडिएट लेफ्ट है, तो सी हो गया, मतलब हमारा आंसर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तो चेक नहीं करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, विच डायरेक्शन इज मनु फेसिंग, मनु भैया मनु का बता दीजिए, मनु तो आउटसाइड फेस की हुआ है यहाँ पे, है ना, आउटसाइड फेस की है, राइट आंसर क्या होगा, टू। फोर अमंग द फाइव आर सेम इन अ सर्टेन वे, है ना, पांच में से चार एक जैसे होंगे, एक जैसे रिलेशन बता रहे होंगे, एक अलग बता रहा होगा, तो वही बताना है कि कौन सा अलग है, तो यहाँ पे या तो डायरेक्शन होगा या फिर कुछ सिटिंग वाला होगा। देखते हैं बी ए सी एस और जेड, देखो बी इनसाइड फेस की है, जेड आउटसाइड फेस की है, ए भी था, ए इनसाइड फेस की है, मतलब दो तो सेम हो गए, जेड आउटसाइड फेस की है, मतलब ये ऑड हो गया, है ना, ये दोनों का रिलेशन तो सेम हो रहा है, इनसाइड इनसाइड, ये आउटसाइड फेस किए हुए, तो जेड कहाँ पे, जेड ऑप्शन नंबर एस, एस भी इनसाइड फेस किया था, है ना, और राइट आंसर क्या होगा, जेड ऑप्शन नंबर फाइव। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट, मतलब बालू के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, बालू के इमीडिएट लेफ्ट जेड, राइट आंसर क्या होगा, जेड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ अपू, मतलब लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट में हम देखें अगर, तो राम की पोजीशन क्या होगी, देखिए राम यहाँ पे, ए यहाँ पे, अपू यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड सेकंड पोजीशन हो जाएगी लेफ्ट में, सेकंड कहीं पे दिया, ये पोजीशन दी, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर।
अब आ जाइए अच्छे वाले क्वेश्चन पे, एक और आ गया। 6 एक्टर दिए हुए हैं, है ना? कितने? 6 एक्टर दिए हुए हैं। प्रत्युष, जीनत, राकेश, ईशा, ललित एंड गिरीश। देखिए सभी के नाम डिफरेंट हैं, मतलब वर्ड में हम कीवर्ड अगर लें तो लेटर अकेला ले सकते हैं ना, पी, प्रत्युष का पी, जीनत का जेड और राकेश का आर, ईशा का ई, ललित का एल, गिरीश का जी। 6 एक्टर है, ठीक है। जीनत हैव डन फिल्म्स, मतलब सभी ने अलग अलग फिल्म की हुई हैं। तो जीनत हैव डन फिल्म्स लेस देन ओनली राकेश। राकेश से मतलब जीनत ने इतनी फिल्म की है कि वो सिर्फ और सिर्फ राकेश से नीचे है, और किसी से नीचे नहीं होगी। ओनली वर्ड लगा है तो राकेश यहाँ पे होगा। राकेश का आर, जीनत का जेड, है ना? जीनत जीनत ने जो फिल्म की है वो सिर्फ राकेश से कम की है और किसी से नहीं की है। इसका मतलब 6 है टोटल, 2 तो ऊपर हो गए, 4 नीचे बना लेते हैं, तो टोटल हो गए 6। गिरीश हैव डन 5 फिल्म्स मोर देन प्रत्युष, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रत्युष का पी। और गिरीश ने कितनी की हुई है? 5। मतलब अगर इसने एक्स मूवी की है, एक्स फिल्म की है, तो इसने एक्स प्लस 5 की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रत्युष हैव डन 2 फिल्म लेस देन ईशा, मतलब ईशा से 2 कम की हैं। तो प्रत्युष ने अगर एक्स की हैं तो ईशा यहाँ कहीं होगा बीच में, और ईशा ने एक्स प्लस 2 की होंगी, मतलब 2 ज़्यादा की होंगी, तभी तो इसने 2 कम की हैं, है ना? गिरीश से तो कम ही होगी ईशा, क्योंकि गिरीश ने कितनी की हैं? एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 2 से ज़्यादा है एक्स प्लस 5, मतलब ईशा बीच में ही आएगी। ललित हैव डन फिल्म्स मोर देन गिरीश, ललित ने गिरीश से ज़्यादा की है, मतलब ललित यहाँ कहीं होगा, ठीक। अब देखो ये कंडीशन अगर फिक्स हो गई हमारी, तो यहाँ तो कहीं नहीं बैठेंगे, टोटल 6, तो मतलब एल तो यहीं होगा, जी यहाँ होगा, ई यहाँ पे होगा और पी यहाँ रहा होगा। ये कंडीशन फिक्स हो गई, है ना? इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, कुछ दिया, एक और स्टेटमेंट दिया, द लीस्ट फिल्म डन बाय दीज एक्टर्स इज 50 फिल्म्स, मतलब लीस्ट जो फिल्म हुई है वो तो कितनी हुई है? 50 हुई है। तो पी की एक्स थी, मतलब एक्स कितनी हो गई? 50, और ई की एक्स प्लस 2 है, तो 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 52, और इसका कितना? एक्स प्लस 5, मतलब 50 प्लस 5 55, राइट? और इनकी हमें अननोन है, अनसर्टेन, पता ही नहीं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट मे बी द नंबर ऑफ फिल्म्स डन बाय ललित। मे मतलब पॉसिबिलिटी पूछी है, ललित द्वारा कितनी फिल्म की जा सकती है। ललित यहीं पे था, मतलब 55 से तो ज़्यादा ही होंगी, है ना? ललित ऊपर है ना, तो 50, मतलब इसने जो फिल्म की होंगी वो 55 से तो ज़्यादा की है। 55 तो नहीं होगा ऑप्शन, 52 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 52 हो सकता है, और लास्ट ऑप्शन दिया 49, तो 49 भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्टर्स हैव डन फिल्म्स मोर देन गिरीश। गिरीश से ऐसे कितने ज़्यादा एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म की? तो गिरीश यहीं पे था। इसके ऊपर देख लेते हैं, 1 2 3, 3, तो 3 यहाँ पे ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर 3। हु हैव डन थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म, थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म वाले एक्टर की बात की जा रही है। देखिए हाईएस्ट तो यही था, आर, राकेश, राकेश के नीचे जीनत सेकंड, और थर्ड पे कौन है? ललित, एल। तो राइट आंसर क्या होगा? ललित, ललित कहीं पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हु हैव डन द सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स, सेकंड लीस्ट पूछा है, लीस्ट में पी है, तो सेकंड लीस्ट कौन होगा? ई, जैसे ऊपर वाला कौन होगा? ई फॉर ईशा, मैडम ईशा, ये लीजिए, आपको टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। पेयर वाला क्वेश्चन, पेयर वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हम पोजीशन, इन लेटर्स की पोजीशन वाली नंबर को लिख लेते हैं। जैसे C3 पे आता है, A1 पे आता है ना, तो हम सी को क्या लिखेंगे? यहीं पे लिख लेते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। सी को हो गया 3, ए का हो गया 1, टी कितने पे आता है? 20 पे, ए आएगा 1 पे, एस आएगा 20 पे, टी आएगा, एस आएगा 19 पे, है ना? एस आएगा 19 पे, टी आएगा 20 पे, आर आएगा 18 पर, और ओ आएगा 15 पर, पी कितने पे आएगा? 16 पर, एच 8, और ई की पोजीशन वैल्यू 5। ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, नंबर को सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते जाना, कौन सी वैल्यू फिट हो रही है। जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, अगर यहाँ पे भी 7 हुआ और 7 ही नंबर पोजीशन वैल्यू बन रही है तो एक पेयर बन गया, इस तरीके से, है ना? तो ऐसे हम इसको काउंट करेंगे। और बैकवर्ड में भी सेम, 5 के बाद 6, 7, तो अगर यहाँ पे 6 होता तो एक पेयर बनता, लेकिन यहाँ तो 8 है तो नहीं बन रहा, इस तरीके से। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बताना है, क्वेश्चन में लिखा है। 3 से काउंट करते हैं, देखिए 3 के बाद 4 आता है, नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ नहीं। 1 1 से देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं है।
20 के बाद देखिए 20 से बड़ा तो कुछ है ही नंबर ही नहीं है, तो मतलब 20 से बड़ा तो कुछ नहीं होगा। 1 से देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है। 19 20 मतलब एक पेयर मिल गया 19 के जस्ट बाद 20, है ना। और यहाँ क्वेश्चन में भी देखते हो, देखो CATA एस के बाद जस्ट टी है, मतलब PQRST, तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा था हमारा, तो एक पेयर तो यही हो गया 90 के बाद 20। अब देखिए 21 तो होगा नहीं, एक भी नंबर बड़ा नहीं है, तो मतलब अब आगे क्या चेक करेंगे, हम सिर्फ 20 को चेक करते हैं। 21 भी नहीं होगा, 21 तो है ही नहीं कहीं पे। 18 को चेक करते हैं, 19 20 21 कुछ नहीं है। 15 को चेक करते हैं, 15 के जस्ट बाद 16 आ गया, मतलब एक और पेयर ये बन गया, तो हमारे कितने पेयर हो गए, 2। और 16 के बाद देखिए देखिए 15 के बाद 16 17 18 कुछ नहीं है। 16 के बाद 18 19 नहीं है। 8 को चेक करते हैं, 8 के बाद 9 नहीं है। 5 के बाद तो कुछ ही नहीं। अब बैक, ये तो फॉरवर्ड चेक कर लिया, अब हमको बैकवर्ड भी चेक करना है। देखिए 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है। 8 के बाद चेक करते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं है। 16 के बाद देखिए 17 18 17 18, ये एक पेयर बन गया, है ना, एक पेयर ये बन गया 17 18, 18 की प्लेस पे 18 ही आ रहा है, मतलब 3 पेयर हो गए। 19 20 21 नहीं है। 15 के बाद देखो 16 17 18 19 20, एक पेयर ये बन गया हमारा 15 से 20, मतलब 4 पेयर हो गए। और 20 से देखिए 21 22 नहीं है। 19 से देखिए 20 21 नहीं है। 1 से 2 3 4 नहीं है। 21 से 20 से होगा नहीं, 1 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, मतलब हमारे पास कितने पेयर, 4। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2 4, 4 पेयर बन रहा है। बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन है इनइक्वलिटी। नाउ वी हैव इनइक्वलिटी क्वेश्चंस, काफ़ी सिंपल होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था गेट कहाँ से ओपन है, मतलब ये जो साइन यूज होते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू और इक्वल टू, ये तो यूनिवर्सल गेट होता है, मतलब इसमें तो सभी चले जाते हैं। यहाँ से गेट ओपन है, मतलब ये साइन कहाँ से ओपन है, इस तरफ, तो यहाँ से ये अंदर की तरफ जा रहा है ना। ये साइन इस तरफ से ओपन है, लेस देन वाला, तो इस तरफ से जा रहे हैं हम, मतलब गेट कहाँ से ओपन है, इसका मीनिंग होता है सिंबल कहाँ से ओपन है, साइन कहाँ से ओपन है। जैसे कि ये वाला, इसमें देखिए ई से पी की तरफ जाना है, लेकिन हमें सिंबल कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब सभी में ये सिंबल होना चाहिए, और ये यूनिवर्सल है, मतलब सभी के साथ यूज हो जाएगा। ये आया होगा एक कंडीशन, और एक अगर ये भी आया होगा तो काम चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ आया, ई से पी तक जाना है ना, जहाँ से खुला है वहाँ से हम जाते हैं, तो ई से पी तक जाना है, तो ई कहाँ पे, ये यहाँ पे। ई से एक्स तक जा सकते हैं, एक्स से बी तक जा रहे हैं, बी कहाँ पे, यहाँ पे, बी से एच तक जा रहे हैं, और एच से अब आगे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि गेट बंद हो गया, है ना, खुला ही नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो जा सकते थे, लेकिन ये तो ऐसा है, इसका मतलब ये तो हमारा फॉल्स हो गया। डी से अब कहाँ तक जाना है, इसमें देखिए सेकंड वाले में डी से क्यू तक जाना है, और सेम सिंबल यूज हुआ है, तो डी से सेम साइन यूज हुआ है, डी से क्यू तक जाएंगे। डी यहाँ पे, लेकिन सिंबल कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। अगर ये सिंबल आ गया, ये ये यहाँ पे आना चाहिए, मतलब ये तो आना ही आना चाहिए कंपलसरी, तो ये तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। राइट, समझ आया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, नन फॉलोस। के से एन तक जाना है, और सिंबल कौन सा हुआ है यूज, साइन ग्रेटर देन इक्वल टू। के से एन तक जाना, के से एल तक जा रहे हैं, और एल से देखिए एम, एम से एन तक जा रहा है, मतलब ये तो सही है। एस से एम तक जाना है, तो एस से देखिए एस यहाँ पे था, नहीं हो रहा, तो ये तो यहाँ पे देखिए एक जगह और यूज हुआ है एस, तो मतलब यहाँ वाला चेक नहीं करेंगे तो ये वाला चेक करेंगे। एस से वी तक जा रहा है, वी से जे तक जा रहा है, लेकिन जे में वो वाला साइन नहीं है, ग्रेटर आर इक्वल टू, है ना, सिर्फ ग्रेटर देन है, मतलब ये भी फॉल्स हो गया। इसका आंसर क्या होगा, ओनली ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये थर्ड वाला, ये आपका होमवर्क है, आप भी करोगे, चलिए अच्छा आप रहने दीजिए, मैं ही करवा देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। एच से टी तक जाना है, तो एच यहाँ पे दिया है, एफ, एच से एफ तक जाएंगे, एफ से ई गया, ई से पी, पी से वी, वी से एक्स, और एक्स से टी नहीं जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला तो फॉल्स है। सेकंड वाला एफ से एक्स तक जाना है, तो एफ से ई, देखिए एफ से ई तक जा रहा है, लेकिन साइन ये यूज नहीं हो रहा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सिर्फ ग्रेटर देन आ रहा है, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया, है ना। हमें तो हर साथ जितने भी एलिमेंट है उसमें ये साइन आना ही आना चाहिए, तो ये यहाँ तो आया ही नहीं, तो ये भी गलत, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, नीदर 1 नीदर 2। एक और पजल वाला क्वेश्चन, 7 पर्सन है, सेम चीज करेंगे, देखिए अलग अलग नाम दिए हुए हैं, मीना, नैना, ओजा, पैट्रिक, कुरैशी, राहुल, सती, सबके लिए हम लेटर ले लेंगे, एम,
मीना के लिए एम, नैना के लिए एन, एंड सो ऑन। ये क्या कर रहे हैं, बोर्ड में चढ़, एक मतलब एक बस में चढ़ते हैं, है ना, बस में जाते हैं, देन अलग अलग दिनों में जा रहे हैं, और हफ्ता स्टार्ट हो रहा है मंडे से संडे तक, तो हम मंडे से संडे तक लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे भैया हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे बिठाने में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, और आपको भी ऐसे ही करना है। एग्ज़ाम सीट मिलती है ना एग्ज़ाम में, तो उसको सिर्फ रखना नहीं है, उसको यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है। आगे कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं। 1% वोटेड द बस बिटवीन एम एंड आर। अब मैं सिर्फ लेटर रीड करूंगा, है ना, पूरे नाम नहीं पढ़ूंगा। मीना का एम, राहुल का आर, है ना। 1% एम और आर के बीच में बैठा, तो एम और आर के बीच में 1% बैठा। नैना एन बोर्डेड द बस 3 days बिफोर दी क्यू। क्यू के 3 दिन पहले, तो क्यू के 3 दिन पहले कौन गया, मतलब बस में कौन गया, नैना मैडम गई हुई, नैना जी को जल्दी आना था, तो क्यू के 3 दिन पहले एन गया है। ओ बोर्डेड द बस जस्ट बिफोर एम, तो एम यहाँ था, एम के जस्ट पहले ओ गया है। लेकिन एम और आर की पोजीशन फिक्स नहीं है, मतलब आर भी ऊपर हो सकता है, एम भी ऊपर हो सकता है, लेकिन एम की फिक्स है कि एम के जस्ट ऊपर ओ आएगा। एस बोर्डेड द बस ऑन संडे, तो ऐसा कहाँ आएगा, यहाँ पे, है ना। एक कंडीशन थी, हम 2 कंडीशन ले लेते हैं। एस तो संडे को भैया बस में चला गया, छुट्टी थी इनकी, छुट्टी वाले दिन चले गए। पी बोर्डेड द बस नीदर जस्ट बिफोर एस नॉर जस्ट बिफोर एन। ये इसका मतलब क्या हुआ कि एन के जस्ट पहले पी नहीं बस में गया है ना, यही हुआ ना। एन के जस्ट पहले नहीं गया, और एस के जस्ट पहले भी नहीं गया है, ये भी तो लिखा है, एस के जस्ट पहले भी पी नहीं गया है। ये हमारी सारी कंडीशन हमने नोट डाउन कर ली। अब इसको हम जल्दी फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्यू, यही एक बड़ी कंडीशन थी, क्योंकि आर और एम की तो फिक्स नहीं है, कहीं भी बैठ सकते हैं, केसेस बहुत सारे बन जाएंगे। क्यू के 3 दिन पहले, क्यू के 3 दिन पहले अगर मैं क्यू को यहाँ बैठाऊँ 3 दिन पहले 1 2 3, तो एन यहाँ आएगा। क्यू को अगर मैं यहाँ बिठा दूँ तो 1 2 3 एन यहाँ आएगा, और एक और केस बनेगा, उसको हम देखेंगे। पहले हम ये 2 केस में देखते हैं, है ना। देखो अब थोड़ा इमेजिन करना, एम के जस्ट ऊपर ओ था, मतलब एम और ओ तो साथ ही आएंगे, तो एम और ओ यहाँ आ सकते हैं, लेकिन एम और आर के बीच में मुझे एक बिठाना है, तो एम अगर यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, तो आर मैं कहाँ बिठाऊंगा, एम और आर तो फिर एक नहीं बैठ पाएगा, इसका मतलब एम और आर यहाँ, एम और ओ यहाँ नहीं आ सकते, तो कहाँ बिठाऊँ, यहाँ पे बिठा देता हूँ एम और ओ को। अब एम और आर के बीच में एक था, यहीं एम और ओ, एम और ओ एक साथ हैं, है ना, एम के जस्ट ऊपर ओ है, और एम और आर के बीच में एक है, मतलब आर यहाँ आएगा। देखो एन के जस्ट ऊपर पी नहीं है, और पी ही बचा है ना। एम के ऊपर पी नहीं था, लेकिन पी ही बचा है, तो ये वाला केस तो खत्म हो गया, ये तो केस नहीं होगा, फॉल्स हो गया, समझ आया। तो पी कहाँ आ सकती है, इस वाले केस में पी यहीं फिक्स हो रहा है, और ये फॉल्स सॉल्व भी हो रही है, क्योंकि देखिए एस के जस्ट पहले पी नहीं है, और एन के जस्ट पहले पी नहीं है, दोनों ही सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, मतलब राइट आंसर यही हो जाएगा, आगे जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु बोर्डेड द बस जस्ट बिफोर क्यू बोर्डिंग डे, है ना, कुरैशी बोर्डिंग डे, मतलब क्यू, कुरैशी जी, ये हैं भैया कुरैशी जी, सैटरडे को है, बस में गए हैं, शनिवार को गए हैं। इनके जस्ट पहले कौन गया है, पी, तो पी कहाँ पे, पी फॉर पैट्रिक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। हु बोर्डेड द बस ऑन मंडे, मंडे को कौन गया है, देखो मंडे को ओ गया, ओझा जी गए हैं, ओझा जी को सोमवार को घूमने का बड़ा मजा आता है। मंडे, ओझा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर। हाउ मेनी पर्सन बोर्डेड द बस आफ्टर नैनास बोर्डिंग डे, नैना के चढ़ने के बाद कितने लोग गए, देखिए मैडम यहाँ थी वेडनेसडे पे, कितने गए, 1 2 3 4, 4% गए हुए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। राहुल बोर्डेड द बस ऑन, राहुल भैया किस दिन गए हो आप, राहुल भैया गए हैं थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मीना, मीना जी के बारे में सच्ची बात बताना है, ट्रू बताना है। मीना जी, ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ के देख लें एक बार। 5% बोर्डेड द बस आफ्टर मीनाज बोर्डिंग डे, देखो मीना के बाद 5% गए हैं क्या, देखो मीना यहाँ है,
1 2 3 4 5, मतलब ये तो सही है, लेकिन एक ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव, तो मतलब अभी एक और चेक कर लेते हैं, सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। मीना वोटेड द बस ऑन सैटरडे, तो मीना तो ऊपर है, सैटरडे तो नहीं है, अभी देखा हमने। देखिए मीना तो ट्यूसडे है, सैटरडे कहाँ है, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा, मतलब आंसर क्या होगा, फोर्थ। एक ही सही हो रहा है, यहीं से पता चल गया। अब हमें आगे तो चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो फॉल्स हो गया है ना। करेक्ट बताना था तो यही होगा, ऑल ऑफ द एबव हो नहीं सकता। अब आ जाओ एक और पजल पे। 6 बॉक्स 6 बॉक्सेस, 6 बॉक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब हमें शॉर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि शॉर्ट दिया हुआ है ना, ए लेटर बी लेटर। ये कहाँ एक दूसरे के ऊपर हैं भैया, और इनमें क्या चीज़ हो रही है, इनमें आइटम्स रखे हुए हैं, हेलमेट, किसी में मेडिसिन, किसी में रस्सी, किसी में सेफ्टी जैकेट, किसी में टॉर्च लाइट, किसी में वाटर बोतल। ओके, बोला कि सभी एक जैसे ऑर्डर में हो, जरूरी नहीं। पोजीशन बॉटम की जो है वो 1 है, और इसके ऊपर वाला 2 एंड सो ऑन। हम 6 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। कुछ नंबर में कमी तो नहीं कर दी मैंने, काफ़ी कम से दिख रहा है मुझे। ठीक है, 6 हो गए। लाइन बना लेते हैं। रफ शीट में यार ऐसा होना चाहिए कि हमें लाइन बनी हुई आना चाहिए। लाइन वाले पेजेस मिलने लगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा हो जाए और आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। बॉक्स ए, यहाँ से बढ़ते हैं ना, यहाँ तक तो रीड कर लिया था। बॉक्स ए कंटेन्स रॉप, तो ए में क्या है, रॉप। यहाँ पे लिख लो ए में क्या है, ए में रस्सी है। एंड इज प्लेस्ड ऑन एन इवन नंबर पोजीशन, ये क्या है, इवन नंबर पोजीशन पे। इवन कौन कौन से हैं, तो अभी तो फिक्स नहीं कर सकते। वन बॉक्स इज बिटवीन ए एंड डी, तो देखो एक बॉक्स जो है वो ए और डी के बीच में। टॉर्च लाइट आर प्लेस इन द टॉप मोस्ट पोजिशन, तो टॉर्च लाइट कहाँ आएगा, यहीं पे आ सकता है। दो केस बना दो भैया, है ना। टॉर्च लाइट को देखो मैंने सिंपल TOR से डिनोट किया है, आप समझ जाओ। बॉक्स कंटेनिंग सेफ्टी जैकेट इज केप्ट एट द पोजीशन विच इज नंबर्ड एज इवन प्राइम नंबर। देखिए इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे पहले ये देखो। देखो इवन प्राइम नंबर इनमें से कोई सा भी नहीं है, 6 नंबर हैं, तो मतलब दो ही एक ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। यही एक नंबर ऐसा है, हमेशा ध्यान रखना। मैथ में भी यही एक ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है और प्राइम होता है। इसके बाद तो कोई सा भी नहीं होता, देख लो खुद चेक कर लो, 5 नहीं होता, 3 नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी जैकेट। अब एक बात बताओ, इवन नंबर पे ए था, है ना, उसमें रस्सी थी, रोप थी, और इवन पोजीशन पे यहाँ तो हो चुके, तो एक ही इवन नंबर बचा है 4, तो ए कहाँ आ जाएगा, यहीं पे। इस पे कहाँ है रोप। सेकंड कंडीशन अभी नहीं बनाते हैं, जब यहीं फिक्स हो रहा है तो आगे चेक करेंगे बनेगी तो। बॉक्स सी इज केप्ट एट द बॉटम ऑफ द स्टिक, तो सी यहाँ पे बॉटम पे आएगा। बॉटम कौन सा है, 1। इसके बाद सेफ्टी जैकेट आर नॉट केप्ट इन डी, सेफ्टी जैकेट डी में नहीं है, और ए और डी के बीच में एक है, तो मतलब डी अगर यहाँ नहीं है तो डी यहाँ होगा। डी और ए के बीच में एक आना है, एक कोई सा बॉक्स आएगा, तो यहीं आ सकता है, ये फिक्स हो गया। बॉक्स ई विच कंटेन मेडिसिन इज केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स वाटर बोतल। वाटर बोतल के नीचे बॉक्स ई है, और ई में क्या है, मेडिसिन है। तो ई में अगर मेडिसिन है, मैं वाटर बोतल यहाँ रखूँ, तो ई कहाँ आ सकता है, देखो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ई में मेडिसिन है। ई यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि ई में मेडिसिन। तो ई के लिए तो एक ही पोजीशन बच रही है, ये वाली। और किसके नीचे है ये वाटर बोतल के नीचे, तो वाटर बोतल कहाँ आएगी, ये फिक्स हो गया। और ये कहाँ आएगी, मेडिसिन, यहाँ फिक्स हो गया। ये चीज़ समझ आई आपको, राइट। बॉक्स बी डज नॉट कंटेन सेफ्टी जैकेट, मतलब बी यहाँ नहीं आ सकता, सेफ्टी जैकेट नहीं है, तो बी कहाँ आएगा, बी यहीं आ सकता है। एक और रह गया क्या, एफ, एफ यहाँ आ जाएगा। और हमारे कुछ कुछ इक्विपमेंट क्या रह गए थे, हेलमेट रह गया था, तो हेलमेट कहाँ फिक्स होगा, यहाँ पे। ये हमारी पजल सॉल्व हो गई। पढ़ते हैं, व्हाट आइटम इज केप्ट इन बॉक्स सी, सी में क्या है, बताओ भैया, सी में क्या है, सी में हेलमेट है, सी में हेलमेट, ऑप्शन नंबर 4। हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन द बॉक्सेज विच कंटेन्स वाटर बोतल एंड सेफ्टी जैकेट। वाटर बोतल और सेफ्टी जैकेट के बीच में कितने बॉक्सेज, वाटर बोतल यहाँ था, सेफ्टी यहाँ था, तो 1 2 दो ही आ रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 2 कितना अच्छा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, आंसर भी 2 है।
विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या क्या चेक कर लें, रैंडमली चेक कर लेते हैं। डी में टॉर्च लाइट है क्या, और ई में सेफ्टी जैकेट, दो दो करके चेक करते हैं। तो डी में टॉर्च लाइट, डी में टॉर्च लाइट, देखो यहीं फिक्स हो गया, सही हो गया, पहले में ही सही हो गया, ऑप्शन नंबर 5 डी में टॉर्च लाइट, है ना, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड ई, बी और ई के बीच में कितने बॉक्स हैं, बी यहाँ पे था और बी और ई के बीच में एक ही है, तो बी और ई के बीच में एक ही है, ऑप्शन नंबर 3। विच आइटम इज प्लेस्ड इन बॉक्स डी, बॉक्स डी में अभी हमने देखा ना टॉर्च लाइट, ये देख लो एक बार, टॉर्च लाइट डी में, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। रोहित भैया वर्ल्ड कप के कैप्टन, वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के कैप्टन, भारत के जिगरी, इनको क्या करें, रोहित भैया क्या कर रहे हैं, रोहित वॉक 25 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ में जा रहा है, रोहित नॉर्थ में जा रहा है, तो रोहित कहाँ होगा, रोहित यहीं पे होगा, नॉर्थ में जा रहा है, मतलब 25 मीटर जा रहा है, 25 मीटर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, 25 मीटर गया। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 20 मीटर, द राइट कहाँ होगा, इस तरफ, ये राइट गया है, कितना गया, 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर बना देते हैं। एंड ही टर्न टू हिज राइट, राइट फिर से मुड़ गया, भाई गया ही क्यों था, दोबारा राइट आना था। एंड वॉक 25 मीटर, 25 मीटर गया, मतलब 25 मीटर देखिए, 25 मीटर दोबारा आ गया, इसका मतलब जॉगिंग चल रही है इसकी। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ होगा, ये तो राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट में 15 मीटर गया, ये गया। अब पूछा क्या है, यहाँ आगे रुक गया, थक गया ये इसलिए रुक गया। एट वॉट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछी है, स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट यही था, अगर देखो ये 20 है तो ये पूरा यहाँ तक कितना होगा 20, और ये 20 हुआ तो ये 15, तो 20 और 15 कितना हुआ, 20 + 15 कितना हुआ 35, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, 35 ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं एक और क्वेश्चन पे, डायरेक्शन सेंस वाला। लिज एंड माइक आर टू फ्रेंड्स हु स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखिए एक जैसे पॉइंट से, मतलब एक ही जगह पे थे दोनों, और अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले कौन कर रहा है, लिज, लिज कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, और फिर राइट मुड़ रहा है, और 4 किलोमीटर जा रहा है, बीच बी पॉइंट पे जाके रुक रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, लिज को कहाँ बना लें, यहाँ पे बना लें, ये लो, कहाँ जाना है, 3 किलोमीटर, चले जाओ, बाइक ले लेते, लेकिन इनको पैदल ही जाना, ये लो 3 किलोमीटर, ईस्ट में गया, और उसके बाद राइट मुड़ गया, राइट कहाँ होगा, यही होगा, और राइट मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर गया, और बी पे आके रुक गया। फ्रॉम देयर शी टर्न्स लेफ्ट, अच्छा लड़की थी लिज सी, फ्रॉम देयर शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, एंड गोज 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर गया, मतलब 7 किलोमीटर गया। एंड टर्न्स नॉर्थ एंड गोज 24 किलोमीटर टू रीच सी, इसका मतलब 4 किलोमीटर यहाँ था, देखिए यहाँ 4 किलोमीटर था, तो ये भी 4, और इसके ऊपर टोटल 24 है, तो मतलब 20 किलोमीटर और ऊपर गई, तो हो गया 24। फ्रॉम सी फर्दर, मतलब सी यहाँ पॉइंट हो गया, सी फर्दर गोज 5 किलोमीटर वेस्ट टू रीच डी, मतलब 5 किलोमीटर, मतलब ये 7 है, तो 5 यहीं कहीं होगा, ये चीज़ क्लियर है ना, यहाँ तो इसके पार तो नहीं करेगा, और यहाँ पे आके ये रुक जाती है, और ये कौन सा पॉइंट हो जाता है, डी। अब बताते हैं आगे, आगे किसके बारे में बता रहे हैं, माइक जी के बारे में। माइक गोज 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, माइक कहाँ था, यहीं सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे, तो माइक को भी यहीं लिख लेते हैं, और ये गया क्या है, 15 किलोमीटर गया, इसका मतलब ये अगर 20 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर इसी के नीचे होगा, सिर्फ 15 किलोमीटर, है ना। एंड टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 8 किलोमीटर टू रीच ई, लेफ्ट मुड़ गया, तो ये राइट है, तो लेफ्ट ये होगा, 15 किलोमीटर गया, लिख लो 15 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गया, 8 सॉरी 8 किलोमीटर गया, 15 तो नीचे हो गया, और ई पॉइंट पे आके ये रुकता है। फ्रॉम ई गोज 10 किलोमीटर साउथ, तो साउथ कहाँ होगा, यहाँ पे, देखिए 15 है तो 10 किलोमीटर होगा, ये
ये सिर्फ 10 किलोमीटर होगा, 15 से नीचे आना। और कहाँ पे पहुँच गया, एफ पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक है, सी फर्दर गोज 9 किलोमीटर साउथ। अब आगे चल के 9 किलोमीटर और गया है साउथ, तो देखिए 5 और बढ़ा दूँ तो ये 15-15 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 15-15 के और इक्वल हो जाएगा। और 9 किलोमीटर मतलब 4 और मुझे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये 9 गया है साउथ, मतलब गई है। टर्न लेफ्ट एंड गो 6 किलोमीटर टू रीच जी। देखो लेफ्ट कहाँ होगा, यही होगा, और जी पे आके रुक रही है। ये टोटल 8 था, तो जी 6 इससे कम होगा, 6 इससे कम होगा, तो जी यहाँ पे हो गया एंड स्टॉप देयर। अब बताते हैं, ये हमारी बन गई। अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन माइक स्टार्टिंग पॉइंट एंड ई। माइक और ई के बीच का डिस्टेंस पूछा है शॉर्टेस्ट, तो माइक यहीं था, ई यहाँ पे था, ये हमें ये बताना है, तो इसको क्या मानेंगे, एक्स। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। ये कितना होता है, 15 का 225, 8 का 64। इन दोनों को ऐड करो, 289। एक्स स्क्वायर कितनी वैल्यू आई, 289। अगर मैं इसका स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट करूँ तो रूट में जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 17। 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, राइट आंसर क्या होगा, 17 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट जी। तो जी से डी की डायरेक्शन, जी यहीं पे था, ये यहाँ पे था, डी यहाँ पे है, तो जी से डी की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। राइट आंसर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। लेज स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी। लेज यहाँ पे था और बी कहाँ पे, बी यहाँ पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना मतलब फिर से पर ये हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे। अब आप ये सेम मेथड लगाओगे, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 है ना, बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, एक्स स्क्वायर 25, तो एक्स कितना होगा 5। ये समझ आया, इस राइट आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। कोड वाला, एक कोड में दिया है, एक आपको वर्ड दिया है रेयरली, इसको कोड करके लिखा है इस फॉर्म में। हम देखिए इस टाइप के तो ऐसा करेंगे, जैसे वहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन में यूनिट डे से पता करते हैं, तो इसको कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ पता चले हमें। जैसे कि हाँ मैं बताता हूँ, देखिए जैसे कि कोशिश करते हैं यही सॉल्व हो जाए। जैसे कि आर, आर के बाद ई आया है, मतलब रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ई ही आएगा, तो ई और आर का तो कोई रिलेशन मुझे अभी तो नहीं दिख रहा। लास्ट में देखूँ क्या, आर, आर के जस्ट बाद एस है, पी क्यू आर, आर के जस्ट बाद एस आता है, देखो यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब एक प्लस हो रहा है। ए देखो, ए को लास्ट में देखो, ए के बाद सी आ रहा, मतलब बी सी, मतलब कितने प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं, तभी तो सी आया। आर के बाद देखो, पी क्यू आर एस टी यू, मतलब 3 प्लस हो रहा है, तब यू आ रहा है, बस मैच कर गया। है ना, ये चीज़ समझ आई आपको, एक एक बढ़ रहा है लास्ट से पीछे से। तो ऑनलाइन को लिखना है, ऑनलाइन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ। ये ऑनलाइन था, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट होगा वो लास्ट का लेटर होगा और प्लस 1 हो रहा होगा, तो एम एन ओ दिया है, ओ का आगे वाला लेटर क्या होता है, पी। ऐसे एन दिया है, 2 जोड़ेंगे तो एन, एम एन, 2 ऐड करूँगा मैं। इफ आई ऐड 2 नंबर्स इन द एन, व्हाट आई विल गेट पी अगेन, है ना, एम एन ओ और पी, यही आएगा। तो मतलब लास्ट के 2 लेटर जो आंसर में आने वाले हैं वो पी पी होंगे। अब पी पी कहीं दिया है क्या, देखो इसमें पी दिया लेकिन सेकंड वाला नहीं दिया, एम दे दिया, पी आना था, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे वो, ये भी गलत, ये भी वाले भी गलत, देखिए पी पी आ गया लास्ट वाला, और चेक करो ऑप्शन, यहाँ तो पी दी ही नहीं है, इसका मतलब एक ही आंसर होगा। राइट, ये चीज़ समझ आई आपको। ये वाले क्वेश्चन स्पीड में हो जाते हैं और बस क्वेश्चन को देखना है, वहीं के वहीं हो जाते हैं। देखिए नंबर बढ़ाने वाला क्वेश्चन कौन सा, अल्फा न्यूमेरिक, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल सिंबल, इफ ऑल द सिंबल इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, मतलब कि सिंबल को अगर हटा दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 13th फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से 13th कौन सा होगा, अगर सिंबल, देखो सिंबल को हटाना है तो सिंबल को तो हटा ही दो, ये सिंबल, ये सिंबल, ये भी सिंबल, हटो भैया सिंबल। अब राइट से बताना, राइट तो ये होगा, ये वाला राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो राइट से 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे क्या आ गया, 4, तो मेरा राइट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द सम, मतलब प्लस करना, ऑफ द नंबर, नंबर का हमको जोड़ना है, कौन सा, इफ वी एड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट साइड, फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4, मतलब 6 को जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो 12th एलिमेंट कौन सा है, लेफ्ट से, यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
कौन सा है 4, 6 + 4 को ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा 10, आई विल गेट 10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए जब भी सेम आपने स्पीड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, उसमें सेम डायरेक्शन होती है स्पीड तो हम माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होती है तो हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। इसका भी कॉमन सेंस रहता है। मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो इसका इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, है ना, एक आध बार जब भी हम क्वेश्चन आएंगे लेके आएंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बताऊंगा। तो सेम देखिए, सेम वर्ड दिया है लेफ्ट लेफ्ट, तो क्या करेंगे माइनस, क्या माइनस करेंगे, नंबर को माइनस करेंगे। जैसे फिफ्थ पोजीशन, पोजीशन को माइनस करेंगे, ट्वेल्थ पोजीशन, ट्वेल्थ में से फिफ्थ पोजीशन को माइनस कर देंगे। डिफरेंस लेते हैं हम, तो 12 में से 5 जाएगा, 12 - 5 तो क्या मिलेगा 7। और कहाँ से देखना है अब हमें सेवन्थ, लेफ्ट से देखना है, क्योंकि हम लास्ट का वर्ड देखते हैं, लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट से सेवन्थ कौन सा, ये यहाँ लेफ्ट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यही सेवन्थ, ठीक। सेवन्थ पे 9 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, नो 9। अब आ गए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं। स्लॉक्स, ओनली अ फ्यू ग्लिटर, कैसे लिखेंगे, ग्लिटर का जी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ओनली अ फ्यू ग्लिटर आर लॉकेट, यही हो जाएगा लॉकेट, ठीक है, कुछ ही ग्लिटर लॉकेट है। ऑल लॉकेट आर ब्रेसलेट, ऑल लॉकेट आर ब्रेसलेट। सम रिंग आर ग्लिटर, कुछ रिंग ग्लिटर है, मतलब कुछ रिंग ग्लिटर है। नो रिंग इज अ ब्रेसलेट, तो देखिए ये रिंग क्या ब्रेसलेट नहीं होगी, कोई सी भी रिंग ब्रेसलेट नहीं है, हाँ दिख तो रहा है नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी में हो जाएगा। अगर मैं, है ना, कभी भी स्लॉक्स चेक करते हैं तो उसका अगर स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो रहा है तो हम उसकी पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, तो वहाँ तो ये सही हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, राइट, ये फॉल्स हो जाएगा। सम रिंग आर ब्रेसलेट, सम रिंग आर ब्रेसलेट, देखिए कुछ रिंग क्या ब्रेसलेट हैं, हाँ नहीं है, तो ट्रू होना चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी चेक की हमने तो हो जाएगा, देखो आर इसके अंदर आ सकता है ना ऐसा, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। अब देखो एक चीज़ हो गई कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, लेकिन यहाँ देखिए एलिमेंट सेम है, वर्ड सेम है, रिंग रिंग, ब्रेसलेट ब्रेसलेट, है ना। और यहाँ कौन सी कंडीशन आ गई, सम और नो वाली कंडीशन आ गई, और ऐसी कंडीशन में हम लगाते हैं ईदर और केस, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑल हीरोज आर आर्टिस्ट, ऑल हीरोज आर आर्टिस्ट, और सम आर्टिस्ट आर हीरोइन, सम आर्टिस्ट आर हीरोइन। इस हीरोइन को कैसे लिखेंगे, एन बना लो, हीरो को एच आर बना लो। नो हीरोइन इज कॉमेडियन, मतलब हीरोइन की बात हो रही है, कॉमेडियन, नो हीरोइन इज कॉमेडियन, ठीक है, ये हीरोइन है, इनको भैया कॉमेडियन ही नहीं पसंद। सम आर्टिस्ट आर नॉट कॉमेडियन, पूछा जा रहा है सम आर्टिस्ट, ये वाले आर्टिस्ट आर नॉट कॉमेडियन, कि कुछ आर्टिस्ट कॉमेडियन नहीं है। ये यहाँ पे देखो, देखो हीरोइन का कुछ हिस्सा आर्टिस्ट में है, और पूछा जा रहा है कुछ आर्टिस्ट कॉमेडियन नहीं है क्या, हाँ तो बिल्कुल सही है कि ये वाला हिस्सा हो पाएगा क्या, नहीं हो सकता ना, तो ये तो राइट आंसर, मतलब ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन तो सही है। सम हीरोज आर नॉट हीरोइन, तो सम हीरोज, ये हीरोज थे, ये हीरोइन है, क्या नहीं है क्या, कुछ हीरो हीरोइन नहीं है क्या, हो तो सकते हैं ना, नहीं है ये तो सही दिख रहा है, लेकिन हो सकते हैं, इसका मतलब ये फॉल्स। सम कॉमेडियन आर हीरोज, सम कॉमेडियन, ये कुछ कॉमेडियन क्या हीरोज हैं, नहीं है, देखिए शुरू में ही दिख रहा है नहीं है, मतलब ये भी फॉल्स हो गया, है ना। अगर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बोल देते सम कॉमेडियन आर हीरोज इज अ पॉसिबिलिटी, तो हो जाता सही, है ना, पॉसिबिलिटी तो थी। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ओनली वन इज फॉलो, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, अब ये वाला आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, है ना, कुछ कमेंट आप भी करके बताना कि आपको कितना आ गया है, कितना सीख रहे हो, राइट। चलिए बढ़े आगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इफ वन इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, मतलब एक अगर जुड़ जाए इवन डिजिट में, एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, मतलब ऑड डिजिट में से मैं एक को घटा दूँ, ऑड में से वन माइनस करना है और इवन में एक प्लस करना है, बस ये बोल रहे हैं। इन द नंबर, इस नंबर में, देन द सम ऑफ डिजिट विच इज फिफ्थ एंड फोर्थ फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब कहाँ से, राइट से फिफ्थ और लेफ्ट से फोर्थ, इनका सम क्या होगा, तो हम डेट ही देख लेते हैं तुरंत, सबसे पहले तो राइट से फिफ्थ देखते हैं, तो राइट से फिफ्थ कौन सी है, 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ पे 3 है, यहाँ लिख लिया। फोर्थ लेफ्ट से 1 2 3 4, फोर्थ क्या, फोर्थ नंबर पे क्या है 5,
उसको लिख लिया। तो अब हमको क्या करना है, इवन में, इवन तो नंबर ही नहीं है, ऑड में से 1 घटा देते हैं, क्योंकि कंडीशन दी थी ऑड में से 1 माइनस कीजिए। ऑड में से 1 कम करें तो यहाँ 4, यहाँ कम किया तो 2, और पूछा है सम, मतलब इनको जोड़ दिया, तो क्या आया आंसर 6। तो राइट आंसर क्या होगा? सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ मैं क्वांट भी कवर कर दूंगा, है ना। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मुझे और भी थोड़ा सा वर्क भी रहता है और घर के भी थोड़े काम होते हैं। आप इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा। एक बार जैसे ही हमारे तीनों सेक्शन कंप्लीट होंगे, पॉसिबली इसका नाइट में ही मैं आपको मैथ्स का, क्वांट का भी कवर करा दूँगा, और उसके बाद हम करेंगे इंग्लिश सेक्शन को। तो तीनों ही सेक्शन होंगे, है ना, पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल भी आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए। प्रैक्टिस मैं भरपूर करवाऊँगा, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूँगा कि एग्ज़ाम आते-आते, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम आते-आते आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे कि क्वेश्चन आपको वो ईज़ी लग रहे होंगे, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सी यू, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।